हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आज मैं बात करूँगी अबाउट माई ट्रिप टू बंस रोड। सो रिसेंटली प्यार ज़िंदगी और कराची में हम बंस रोड गए 2 दफ़ा। और जब वहाँ गए और मैंने धागा कबाब खाया और मैंने वहाँ के बन कबाब खाए तो मैंने अपनी फैमिली को बोला, सबको मैंने कहा बस हम जो है ना बंस रोड जाएंगे। तो सब ने थोड़ी शक्लें बनाई बट मैं सबको घसीट के ले गई। इस वीकेंड पे आई टुक एवरीवन टू बंस रोड। मेरे अम्मी अबू भी गए, भाई सब लोग, यू नो एवरीवन। सो कोई हम लोग कोई आई थिंक 15-16 लोग थे जो गए। तो हमने गाड़ी जो है ना बंस रोड के पास पहुंचे तो शुरू में ही हमने पार्क कर दी। जब आप वहाँ पहुंचते ना सिग्नल पे, आर्ट्स काउंसिल से आगे जाते हैं, आर्ट्स काउंसिल से पहले आप राइट पे मुड़ जाते हैं और आगे जाते हैं, फिर लेफ़्ट पे आप मुड़ना होता है बंस रोड के लिए। बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है बंस रोड कराची। सो हमने ना शुरू में ही गाड़ी पार्क कर दी इस डर से कि आगे पता नहीं पार्किंग मिले या नहीं मिले, तो हम वॉक करके चले जाएंगे। फिर मैंने ये भी सुना था कि वो रास्ता बंद कर दिया है और उसके बाद आपको वॉक करना होता है। अब हम देख रहे हैं रोड भी थोड़ी खाली लग रही है। हमने कहा अच्छा ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं है यार, नॉट बैड। और मैंने कहा पता नहीं कहाँ लोग इन्होंने बंद की हुई है, ये तो कहीं भी कोई बैरियर नहीं है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लोग सब हैं और सब कुछ है, पार्किंग भी सब लगी हुई है ऐसे लाइन से। बल्कि एक पार्किंग वाला बंदा तो वो कहता है कोई पार्किंग नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है। तो खैर हमने चलना शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद ना कोई 2 मिनट की वॉक के बाद हमें देखा कि गाड़ियाँ रुकना शुरू हो गई हैं। तो फिर 4 मिनट की वॉक के बाद हमने देखा कि वो बैरियर हमें नज़र आ गया। उन्होंने एक बैरियर लगा हुआ था उस बैरियर, ये बैरियर तो गाड़ियाँ आके यू टर्न लेके वापस जा रही थी और इससे आगे वो खाने की सारी दुकानें स्टार्ट हो रही थी जिस पे कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी। अच्छा, जिस वक्त हमने वो बैरियर क्रॉस किया तो इधर जितनी गाड़ियाँ थी, जो भी ट्रैफिक थी, उसको उस बंदे ने, जो भी वो खड़ा हुआ था, उसने रोका हुआ था। और बेचारा इतना परेशान था, इतना उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आई वाज फीलिंग सो बैड फॉर हिम। अब जब हम बैरियर के इस साइड पे गए तो मैं मजाक नहीं करी, इतना खूबसूरत वो सीन था, वो इतना खूबसूरत नज़ारा था। वो रोड 2 साइड की बिल्कुल खाली थी, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं था। उसके इस तरफ भी चेयर्स थी जिस पे लोग बैठे हुए थे, इस तरफ भी चेयर्स थी जिसके ऊपर लोग बैठे हुए थे, लाइटें थी, खाने की दुकानें थी, एक ज़िंदगी रवा दवा थी। एंड उसके बीच में जगह जगह कोई गुब्बारे वाला, कोई वो डोई बेच रहा है वो वाला, कोई और इस तरह के बहुत से छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी चीज़ें बेचने वाले लोग खड़े हुए थे जो चीज़ें बेच रहे थे। और इतना खूबसूरत वो लग रहा था। एंड आई वाज लाइक दिस इज़ अमेजिंग। और ये सिर्फ मैं नहीं, मैं मजाक नहीं करी, हम लोग सब जो हमारा पूरा ग्रुप था, वी वर ऑल लाइक नॉट बैड, वी डिडंट एक्सपेक्टेड टू बी दिस फेस्टिव, दिस फन, दिस ब्यूटिफुल। अब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं इस बात पे बोलूँगी, लेकिन आई स्टैंड बाय व्हाट आई एम गोना से नाउ। अगर आप थाईलैंड जाएं या आप मलेशिया जाएं या आप किसी बाहर जगह पे जाते हैं इस तरह, तो आपको स्ट्रीट्स मिलती हैं जहाँ पे इसी तरह रोड्स पे सीट्स लगी होती हैं, लोग खा रहे होते हैं और वहाँ पे इसी तरह कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है, छोटी मोटी चीज़ कोई। जैसे वहाँ पे अभी बंस रोड पे एक मुझे याद आ गया, मैं याद करने की कोशिश करी थी किस किस चीज़ के स्टॉल्स थे। एक बंदा था जो की चेन्स बेच रहा था और उसकी की चेन्स नीचे वुडन की कुछ ना कुछ बना हुआ था, एक मुझे वो चीज़ याद आ रही है। एक और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें थी। कोई शायद गुब्बारे भी डिफरेंट गुब्बारे वाला था, छोटे गुब्बारे, बड़े गुब्बारे, और एक और काफ़ी चीज़ें थी। एक टॉयज़ वाला भी था, जो बच्चों के प्लास्टिक के टॉयज़ नहीं होते, वो भी कोई बेच रहा था। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम बाहर किसी जगह पे जाते हैं और हम वो एक्सपीरियंस करते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट द सेम वे व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड एट बंस रोड 2 days बैक एंड आई वॉज सो हैप्पी। एक मैं मजाक नहीं करूँ, एक जज्बा आ गया, लाइक ओह दिस इज़ फन। और क्योंकि गर्मी नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था, हम लोग पूरा जो है ना उस मूड में आ गए। लेकिन सैडली उसके थोड़ी देर बाद ना जूम करके, नहीं मैंने जूम से नहीं निकला, जूम करके एक मोटरसाइकिल निकली, फिर दूसरी मोटरसाइकिल निकली, फिर एक रिक्शा वाला आ गया। तो सैडली उन्होंने गाड़ियों को तो वहाँ रोक लिया था, लेकिन मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को वो वहाँ नहीं रोक सके थे। इस पॉइंट पे मैं दोबारा आऊँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई रियली होप समबडी इज़ लिसनिंग टू माई वीडियो टू मी राइट नाउ एंड वुड एक्ट अपॉन इट। सो 2 पॉइंट्स हैं, आई होप मुझे याद है। खैर सफ़र जारी रखते हैं। हम वहाँ पे सीधे वॉक करते हुए गए, हम बहुत एंजॉय करें, सब जगहों देख रहे हैं। हम वहीद कबाब हाउस पे गए और वहाँ पे भी एक और इतनी अच्छी जगह हुई। मैंने कहा हमारे पास 15 लोग हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे, लेकिन एक टेबल थी जो खाली हो रही थी और उसके कोने पे 4 लड़के बैठे थे। तो वो जो वेटर था उसने मुझसे कहा मैं इनसे बोलता हूँ ये अगर उठ जाएँ। वो लड़के इतने अच्छे थे, उसने उनसे जाके बोला, वो फ़ौरन उठ गए। उन्होंने भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया था या कर लिया था। एंड आई वाज सो टच्ड बिकॉज
आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो अपनी जगह छोड़ेंगे, मैं होती तो शायद मैं नहीं छोड़ती, पर वो चारों लड़के उठ गए, वो अंदर जाके बैठ गए। उसने कहा फैमिली एरिया अंदर है, आप चली जाएँ। मैंने कहा मुझे फैमिली एरिया पे नहीं बैठना, मुझे बाहर बैठना है सबके साथ, और हम सब वहाँ पे खुले में बैठ गए। अब एक हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया और एक गहमा गहमी थी और बहुत मज़े का माहौल था। फिर मैंने देखा एक बंदा आया, उसने ना, उसके पास ट्रे थी और उसमें ना सैलड पड़ी हुई थी, इस तरह 4 प्याले पड़े हुए थे। मैंने उसका नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो मेरी बहन ने कहा कि राबिया ये जो है ना, ये वो देखो वो बंदे ने सैलड का स्टॉल लगाया हुआ है, ये वहाँ से आया है। तो मैंने कहा ओ अच्छा। मैंने कहा जाओ जाओ, मैं फिर किसी को भेजा, मैंने कहा जाओ इसे सैलड लेकर आओ, क्योंकि देन आई थॉट ओके मुझे इस बंदे, यू नो वी शुड सपोर्ट दैट गाय। तो मुझे जो बात मैं बोली वो सिस्टम इतना अच्छा था कि देखें यहाँ पे वो कबाब वाले अपना चला रहे हैं बिजनेस, एक बंदा है उसने वो सैलड्स बना रहा है और उसके बंदे फिर रहे हैं सैलड्स बेचने के लिए। ये इतना फैसिनेटिंग है। वहाँ से नान आ रहे हैं, सामने से एक और बंदा जो है वो कुछ ड्रिंक्स का पूछ रहा है, ये वहीद वाले भी कर रहे हैं लेकिन अलहदा भी हो रहा है। तो ये सब इतना फैसिनेटिंग था, बिकॉज ये ऐसी जगह वहाँ होती हैं जहाँ टूरिज़्म होता है, बिकॉज डिवीज़न होती है काम की, और फिर हर कोई जो होता है एक आइडिया होता है, उससे हर कोई अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। तो मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जहाँ जहाँ मैं बोलूँ शायद मैंने छोटी छोटी वीडियोस नहीं थी, शायद बीच में कहीं ना कहीं ये वीडियोस आ रही हूँ, जैसे ये सैलेड वाली की मैंने ली थी, आई होप आई रिमेंबर टू पुट दैट इन। और फिर मैंने देखा स्टॉल एक लगा हुआ था और उसमें मुझे ना लगा वो ये पुरानी वाली स्वीट्स होती हैं ना, रेवड़ियाँ और वो बताशे और वो सब, तो मैंने कहा इसको मैं बाद में चेकआउट करूँगी। खैर हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया और अच्छा खाना था, गर्मा गर्म नान थे और ठंडी कोल्ड ड्रिंक थी। इट वाज सो मच फन, मौसम बहुत अच्छा था और हम सब, और यू नो उसके सामने बिल्डिंग्स हैं ऐसे करके बहुत ढेर सारी पुरानी, और वो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। रात में तो उनकी गंदगी भी नज़र नहीं आई थी और उस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे चांद जो था वो निकल रहा था। इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट आई कांट टेल यू। मैं उस वक्त इस दिमाग से नहीं गई थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी, आई जस्ट वेंट टू हैव फन एंड आई विश कि मैंने उससे बेहतर वीडियो बनाई होती, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ दैट मे बी वी विल गो एंड कवर इट। एंड मैं बताऊँ, हम कोई पूरे प्रोसेस, हम कोई सारी चीज़ में 1.5 घंटा वहाँ पे होंगे। हमें 2 बिल्लियाँ नज़र आई, सिर्फ 2 बिल्लियाँ। एक वो जो खाने के पास शायद शुरू में नज़र आई थी और फिर आगे जाके जब मैं बिल्कुल एंड पे हम निकल रहे थे रोड से तब नज़र आई। एंड गंदगी भी नहीं थी। इनफैक्ट हम सब मजाक उड़ा रहे थे। मैं तो जज्बात में आके सबको बोला मैं वीडियो बनाऊँगी, मैं ये करूँगी। तो सब लोग मुझे बोल रहे थे कि खाना ये, सर्विस ये वो। तो किसी ने बोला बट तुम बोलना गंदगी वॉज नॉट अप टू द मार्क इन कराची एट बंस रोड। एंड वी वर ऑल लाफिंग बिकॉज एक्चुअली काफ़ी उन्होंने चीज़ों को क्लियर किया हुआ था। कोई आपको इतना कचरा, या मुझे नज़र नहीं आया अंधेरे में रात को। सीरियसली आई वॉज इन अ वेरी गुड मूड एंड मेरे ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा। खैर फिर हम उसके बाद वापस आ गए और हमने वहाँ से आइसक्रीम खाई और हमारा दिल चाह रहा था हम मटका फ्राइज़ भी खाएं, लेकिन पेट में जगह नहीं थी। तो एंड फ़िश भी खानी थी, लेकिन अब वो हम अगले ट्रिप पे करेंगे। सो उसके बाद मैं उस ठेले पे गई और मैं उसकी वीडियो भी आई होप मैं चला रही हूँ, मैं दिखाऊँ कि उस पर मैंने ये इतनी फैसिनेटिंग चीज़ें थी, इतने मज़े की थी। ये डिफरेंट टाइप के कलर्स की ये चीज़ें और ये कैंडीज़, पता नहीं कब मैंने लास्ट देखी थी, मुझे नहीं याद पड़ता। तो एक अजीब ही माहौल था, एक अजीब सा समा था, खूबसूरत सा समा था जहाँ आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। अगर आप बंस रोड नहीं गए बहुत अरसे से, अपनी फैमिली के साथ जाइए, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। स्पेशली अगर आप अपने बच्चों को आज तक नहीं लेके गए, उन्हें लेके जाइए, उन्हें कराची का ये हिस्सा दिखाइए, उनको ये स्ट्रीट लाइफ एक्सपीरियंस कराइए, बहुत मज़ा आएगा। मौसम बहुत अच्छा है। फेब के 2-3 हफ्ते आपके पास अभी हैं जब आप गर्मी का यू डोंट हैव टू फेस द हॉट वेदर, तो आप बहुत अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। और खाना बहुत अफोर्डेबल और बहुत मज़े का है। सो डू गो देयर। आई जस्ट वांट यू टू रेकमेंड बिकॉज कराची में रहते हुए ना बहुत दफ़ा हम लोग कहते हैं यार कहाँ जाएँ, क्या करें। मुझे लगता है एज यूथ, एज किड्स, you don't experience what you should be experienced. So this was one event जहाँ आप experience कर सकते थे। वो पूरा ना आपकी एक outing थी कि बच्चों को पैसे देते हैं, वो कोई छोटे से टॉयज़ ख़रीद लें, वो कोई बलून ख़रीद लें और वो कहीं से जाके आइसक्रीम छोटी सी खा लें। वो 100 रुपये की आइसक्रीम कौन थी जिस पे उसने सॉस भी डाली, वो भी डाली, और कलरफुल उसने स्प्रिंकल्स भी डाले, M&M's टाइप की वो चॉकलेट की चीज़, चॉकलेट चिप्स भी डाले। सो अफोर्डेबल एंड वेरी गुड। जो चीज़ मुझे बहुत दुख दिया वाज लाइक यार ये डिसीजन कितना अच्छा है टू पुट अ बैरियर एंड टू स्टॉप द बाइसिकल्स एंड रिक्शा टू कम फ्रॉम कमिंग और द ट्रैफिक फ्रॉम कमिंग देयर।
एंड उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। आई रियली रियली विश कि हम लोगों के पाकिस्तान में जब रूल्स अप्लाई होते हैं उसको रिस्पेक्ट करें, उसको फॉलो करें। अगर आप टैक्सी चलाते हैं, अगर आप रिक्शा चलाते हैं, अगर आप बाइक चलाते हैं और आप बंस रोड पे जा रहे हैं, प्लीज़ डोंट क्रॉस द बैरियर, प्लीज़ डोंट गो, कोई और रास्ता ले लें यार, ऑल्टरनेटिव। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे बिजनेसेस उसको और बढ़ाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको अच्छा बनाएंगे, वहाँ और लोग आएंगे, वहाँ पर सबकी रोज़ी रोटी बढ़ेगी, इकॉनमी बेहतर होगी। और वो इतना अच्छा माहौल था टिल द बाइक्स स्टार्टेड कमिंग, द रिक्शा स्टार्टेड कमिंग, एंड वो एक अजीब सा झक्कड़ सा और अजीब सा शोर और हंगामा। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मत करें। अगर आप खुद भी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, रूल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, थोड़ी पहले गाड़ी पार्क कर लें और वॉक करके चले जाएं। रिक्शे पे जा रहे हैं, रिक्शे वाले को बोलें मत लेके जाओ। बाइक पे दोस्त के साथ जा रहे हैं, मत बाइक को उधर गुजारें, पहले पार्क कर लें। और कहीं और जाना है तो दूसरी जगह से ले लें। सेकंड, वहाँ के रहने वालों से मेरी दरख्वास्त नहीं, वहाँ के रहने वालों से बाद में कहूँगी, जो भी अथॉरिटी है, आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट कराइए प्लीज़। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये बहुत फ्लरिश कर सकता है, इसकी बहुत ज़रूरत है। सो आप वहाँ पे और अपना अमला तानियात करें, मैंने सही उर्दू बोली आई थिंक, अपने और अमले को वहाँ बिठाइए और लोगों को बिठाइए जो रोकें, नहीं जाने दें। वो I think as citizens of Karachi, the people of Karachi deserve to have a place where they can go and have fun. और वहाँ पे हर किस्म के लोग आए हुए थे। It was so nice, I can't tell you। वहाँ पे आपको पता चल रहा था कि अच्छा ये लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, ये लोग हैं जो शायद बहुत एजुकेटेड हैं, ये लोग हैं जो शायद इतने वेल ऑफ नहीं हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, बट वी वर ऑल सिटिंग देयर हैविंग फन। सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग इट इज़। और सबसे लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, वो लोग जो वहाँ रहते हैं, जो जिनके बिजनेसेस हैं, ये आपकी जगह है, इसको ओन अप कीजिए। मेक श्योर पीपल डोंट कम देयर एंड डोंट डिस्ट्रॉय योर बिजनेस। आई रियली फील कि आप लोग मिलके इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर अथॉरिटीज़ की बात नहीं सुनी जा रही है, आप लोग कीजिए। आप सबका ये कितना अच्छा है, सोचें और कितने लोग वहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी का इंतज़ार करें, कभी कभी हम खुद भी कुछ अमल कर सकते हैं, हम खुद भी अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी तरक्की के लिए एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। एंड हर चीज़ को पुरअमन तरीके से करें। रूल्स को मुझे लगता है अगर इम्प्लीमेंट किया जाए स्ट्रिक्टली, लोग फॉलो करते हैं। नहीं गुजर सकते, दो बड़े बड़े बैरियर लगा दें कि मोटरसाइकिल क्या, साइकिल क्या, कोई स्कूटी पे भी बंदा नहीं निकल सके वहाँ पे, किसी की मजाल नहीं हो। एंड आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन जो मेरी बात सुन रहा है कि रूल्स को फॉलो कीजिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये बहुत खूबसूरत है, इसको मत डिस्ट्रॉय कीजिए। और अगर आप नहीं गए हैं तो बंस रोड ज़रूर जाइए। यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।